केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना सब्सिडी 2022 को आरंभ कर दिया है। इस योजना में आपको लोन के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें सब्सिडी को 3 हिस्सों में बांटी गई है और इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल रखी गई है। यदि आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जानना चाहते हो तो, जैसे इसको बनाने में कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, इसमें क्या दस्तावेज चाहिए और इसमें किस आधार पर सब्सिडी दी जाती है, और इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, और साथ में जानेंगे सरकार के कुछ नियम। इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फसल को सुरक्षित ना रख पाने के कारण किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसान भंडारण का निर्माण खुद भी कर सकते हैं या फिर किसानों से जुड़ी संस्थाओं से मदद ले सकते हैं। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी सब्सिडी लेने के लिए हमें लोन लेना होगा। इसमें गोदाम की क्षमता की बात करें तो सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता कम से कम 100 टन और ज्यादा से ज्यादा 30,000 टन होनी चाहिए। यदि गोदाम की क्षमता 100 टन से कम और 30,000 टन से ज्यादा है तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी और इसमें कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी और पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और वेयरहाउसिंग के अंदर निम्न सुविधाएं होना चाहिए, जैसे प्लेटफॉर्म, अंदर सड़क, 4 दीवारी, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, आंतरिक जल निकासी प्रणाली की निर्माण लागत के लिए क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया जाएगा। यह सभी सुविधा उपलब्ध होने पर ही सब्सिडी मिलेगी, वरना कैंसिल कर दी जाएगी। अब जानेंगे कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, जैसे मार्केटिंग बोर्ड, व्यक्ति, कृषि प्रसंस्करण निगम, कृषि औद्योगिक निगम, अन्य निगमों, साझेदारी फर्म, कंपनियों, किसान, सहकारिता, गैर सरकारी संगठन, किसानों के समूह, स्वयं सहायता समूह, कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियां, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं, कृषि उपज विपणन समितियां, मालिकाना हक वाली कंपनियां, वेयरहाउस से संबंधित कुछ नियम, जैसे कि गोदाम में कुछ सुविधाएं जैसे कि पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सामान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है। गोदाम में पक्षियों से सुरक्षा जाली वाली खिड़कियां होनी चाहिए। सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए। गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए। भंडार गृह का निर्माण CPWD या फिर दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार गृह का निर्माण कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि भंडार गृह 1000 टन से ज्यादा है तो उससे CWC से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है। गोदाम की ऊंचाई 4 से 5 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए। गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है। गोदाम की क्षमता का निर्णय आवेदन निर्धारित करता है कि उसको कितनी जगह में गोदाम बनवाना है। अब जानेंगे दस्तावेज और पात्रता, जैसे कि इस योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी। अब जानेंगे इस योजना में किस आधार पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत यदि कोई किसान ग्रेजुएट है और वह अपने क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट का काम करा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रोजेक्ट के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपए होगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसी संस्था, निगम या कंपनी के तहत सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कुल लागत का 15% ही दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 1.35 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि तय की है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से की जा रही
गोदामों की मरम्मत की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान दी जाएगी। जो नागरिक पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उन सभी के क्षेत्रों में लगने वाली कॉस्ट का 33.33% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर आप इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।